जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम हर्ष रस्तोगी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रस्तोगी बोर्ड क्लासेस। इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। निवेदन आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और भी आगे वीडियोस बनाने का। और आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, आप देखिएगा इन सब क्वेश्चंस को, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत सी चीज़ों में हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि जो है हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या फिर कोई और भी जो है क्या कहते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, या फिर डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन की वजह कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो उन सबको देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारा ट्रिग्नोमेट्रीज़ का यूज़ किया गया है। चलिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आज थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्रीज़ के बारे में समझाया जाए और सारे ट्रिग्नोमेट्री के अब इस समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैनल। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब वर्ड है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, जो कि हिंदी शब्द से ही अराइज हुआ है। और इसमें त्रिकोणमिति मतलब क्या है कि तीन एंगल्स का जो सम होता है, या फिर तीन एंगल से जो रेशियो निकलते हैं, वो सब मिला करके ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई है। ठीक है, इसमें से ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल ही कहलाया जाएगा और ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल कहलाया जाएगा। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि ये जो एंगल है, इसको आप 90 डिग्री कभी कह भी सकते हो और कभी नहीं भी कह सकते हो, लेकिन इसमें 90 डिग्री ही ये रहेगा एंगल। ठीक, बस यही अंतर है, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। और अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार राइट एंगल ट्रायंगल मिले। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स निकाले जा सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को थोड़ा पढ़ लिया जाए, उनसे ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। चलिए, सबसे पहले आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनको हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट फार्मूले हैं। इन्हीं से ही ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति स्टार्ट होगी। अगर हम कोई ट्रायंगल ले रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें अगर हमने इसको मान लिया P, इसको मान लिया B और इसको मान लिया H, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, जहाँ पर P² + B² H² के इक्वल होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोथेनस। ठीक, उन्हीं तीन चीज़ों से मिला करके यहाँ पर ये फॉर्मूले बन गए हैं। साइन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस होता है, कॉस थीटा के फॉर्मूले में बेस अपॉन हाइपोथेनस होता है, और टेन थीटा होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब इन तीन फार्मूलों के हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मूले भी जानते हैं, जो कह सकते हैं कि इनके इन्वर्स फॉर्मूले कहलाए जाते हैं। साइन थीटा के लिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स 1/कॉसेक थीटा के। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, क्योंकि जब साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा के इक्वल है तो कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और 1/साइन थीटा यानी ये पूरा फॉर्मूला पलट जाएगा, तो हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है इसमें। सिमिलर वे में देखा जाए तो कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। सेम वे में कॉट थीटा का बारी भी आती है। कॉट थीटा क्या है, 10 का इन्वर्स फॉर्मूला है, यानी ये 1/10 थीटा होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कॉट थीटा जो हो जाएगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज़ें तो समझ में आई होगी। ये एकदम बेसिक चीज़ है जो सबसे पहले स्टार्ट होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के केसेस में।
इनसे रिलेटेड कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पूछे सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले ही हैं एक तरह से, पर इन फॉर्मूलों का यूज़ आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नेक्स्ट इन लोगों के फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, यहाँ पर आप थीटा कोई सा भी एंगल मान लेंगे, इस सब की वैल्यू 1 आनी है। चलिए थीटा को मान लेते हैं यहाँ पर, क्या आप जो मान सकते हैं एंगल। ठीक है, इन सभी में ही उन सभी चीज़ों की वैल्यू 1 आएगी। थीटा अगर हमने 30 डिग्री फॉर एग्जांपल मान लिया, ठीक है, 30 डिग्री अगर मानेंगे तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, कुल मिला के ये 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स 4/4 इक्वल्स 1। ठीक, तो अगर ये 1 के इक्वल हो जा रहा है, यानी ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर दिया है इस हिसाब से, इस एग्जाम्पल को लेकर के नॉर्मली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी इन सब की वैल्यू 1 होगी। सिमिलर वे में अगर कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो वो भी 1 आएगी वैल्यू, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो वो भी 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 फॉर्मूलों के डेरिवेटिव भी बन सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले भी आते हैं जो इन्हीं के ही डायरेक्ट फॉर्मूले कह सकते हैं आप हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा आता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो ए और बी है ये कह सकते हैं कि एंगल को ब्रेक किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि ये साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू √3/2 है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से अगर आप लगा के देखिए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ए प्लस बी है, यानी 60 डिग्री को तोड़ना पड़ेगा, यानी इसको लिखा सकता है साइन साइन 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, इतने के हिसाब से लिखा जा सकता है। 45 डिग्री की भी कुछ वैल्यू होगी, 15 डिग्री की भी कुछ वैल्यू होगी, और उन सभी वैल्यूज़ को जब रखेंगे तो ये फॉर्मूला इसी को ही ड्राइव करेगा। ठीक है, हम इसको और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, पर इसमें यही तरीका लागू हो रहा है। ठीक है, और आते फॉर्मूले। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, इसमें क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन यहाँ पर बीच में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, साइन ए साइन बी। ठीक, सिमिलर वे में साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये 4 फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंस में देंगे। ठीक है, इन चारों फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत बेहतर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनको एंगल्स के ही तौर पे मान के चलिए, ये सब एंगल्स टूट के ही जो है इस तरह के फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला आता है tan a प्लस बी का भी। ठीक है, जो कि क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलर वे में tan a माइनस बी अगर हुआ तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, कुछ फॉर्मूले कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि cot a प्लस बी में भी होता है
कॉट ए प्लस बी इक्वल्स कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और सिमिलर वे में कॉट ए माइनस बी भी होता है, जो कि क्या होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। होप सो आपको ये सारे फॉर्मूले अभी हो सकता है थोड़ा सा लग रहे हो डिफरेंस, लेकिन ये सब फॉर्मूले आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो ईजीनेस लगेगी। ठीक, तो चलिए और आगे कुछ इसमें क्या है कि एंगल्स की बात की जाए। इसमें ज़्यादातर बेसिक एंगल्स तो जो होते हैं वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, और इन सब से रिलेटेड यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा भी होता है। वो सब से रिलेटेड यहाँ पर एंगल्स होते हैं। साइन थीटा, एक चीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, इन लोगों का कुछ ग्राफ होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो क्या करता है कि सबसे पहले 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे रहेगा, 0 डिग्री से ये ऊपर जब जाएगा तो राइज़ करेगा, फिर जब 90 डिग्री पे आ जाता है, ये मान लेते हैं ये पोजीशन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा। कह सकते हैं ये एम्पलीट्यूड है इसका। एम्पलीट्यूड वर्ड आप लोगों ने 10th या फिर जो है 11th क्लास में सुना ही होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड सबसे हाईएस्ट वर्ड है। ठीक है, या कह सकते हैं हाईएस्ट हाइट है, तब तक ये राइज़ किए गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब 90 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, यानी अब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से लेकर के नीचे तक जा रहा है। यहाँ तक इसको ट्रेवल करा तो 90 डिग्री, यहाँ तक जाएगा तो भी 90 डिग्री, यानी यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पे ये फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक है, फिर जा कर के ये दोबारा राइज़ होएगा, लेकिन इस बार ये नीचे हो जाएगा। नीचे होएगा यानी नीचे भी इसका एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पोजीशन पे होएगा, लेकिन वो -1 वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर ये +1 वैल्यू देगा। ठीक, और इस तरह से फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये 270 डिग्री, फिर ऐसे करके यहाँ पर चलता रहेगा इसका ग्राफ। ये है साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, कॉस थीटा के ग्राफ में क्या होता है, शुरू से ही ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है, और 90 डिग्री जब पार करता है तो ये 0 पे आ जाता है वैल्यू। फिर जब देखा जाए तो ये फिर जाता है हाईएस्ट, लेकिन फिर ये 0 हो जाता है आगे चल के, फिर ये आगे चल के हाईएस्ट होता है, फिर ये 0 होता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे होता है, जो कि 1+ वैल्यू देता है इसकी, और एंडिंग पॉइंट जो होता है जो कि 90 डिग्री तक अगर आ जाता है तो ये 0 पे वैल्यू दे देता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 180 डिग्री है तो यहाँ पर -1 आएगी, यहाँ पर 270 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर 360 डिग्री बन रही है तो ये +1 वैल्यू देगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ एंगल्स होते हैं, उनको भी देख लिया जाए। ठीक है, साइन थीटा में 0 डिग्री पे देखा जाए तो वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे देखा जाए तो वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे देखा जाए तो वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पे देखा जाए वैल्यू तो √3/2 होती है, और 90 डिग्री पे 1 होती है। ठीक है, कॉस थीटा पे देखा जाए तो यही सेम वैल्यू जो हैं वो सब की सब वैल्यूज़ इसमें अपोजिट हो जाती हैं, यानी यहाँ पर 0 डिग्री पे 1 देगा ये वैल्यू, 30 डिग्री पे √3/2 देगा वैल्यू, 45 डिग्री पे 1/√2 ही रहेगा, और 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी वैल्यू। टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पहले आएगी 0 डिग्री 0 पे। 30 डिग्री पे देखा जाए तो 1/√3 हो जाएगी वैल्यू, 45 डिग्री पे 1 हो जाएगी, 60 डिग्री पे √3 के करीब हो जाएगी, और 90 डिग्री पे ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि 1/0 की तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। ठीक, इनके एलाइड फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का,
और कॉट थीटा का, उस फॉर्मूलों को भी देख लिया जाए। ये जो कॉस एक्स और कॉट है वो इनके ही अपोजिट फॉर्मूले हैं, मतलब ये अगर ज़ीरो मान रहा है तो ये ज़ीरो नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा कॉस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अगर 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा अपोजिट होने के कारण, तो ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये 1 रहेगा। सेक के फॉर्मूले में देखा जाए तो ये 1 है तो ये 1 रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट यहाँ पर, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के अपोजिट है, यानी यहाँ पर ये इनफाइनाइट, यहाँ पर देखा जाए तो ये √3, यहाँ पर देखा जाए 1, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा ये वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी 1/0, यानी ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो 90 डिग्री तक की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आगे चल के रिपीट भी होती हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो सेम ग्राफ जितना राइज़ हुआ है उतना ही डाउनफॉल भी हुआ है। इसमें भी सेम ग्राफ जितना डाउनफॉल हुआ है उतना ही राइज अप भी हुआ है, चाहे नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा हो लेकिन राइज हुआ है। तो उन फॉर्मूलोज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चलती है वैल्यूज़, ठीक है। और अब आगे चल के यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस में हैं, जैसे कि क्वाड्रेंट्स फॉर्मूलेस, ठीक है। क्वाड्रेंट्स के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड तो आप लोगों के काफ़ी सारे एंगल डिग्रीज़ के फॉर्मूले भी आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, जनरली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यहाँ पर सभी के सभी जो फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, वो कॉट थीटा, ठीक है, वो सब के सब पॉजिटिव रहते हैं वैल्यू। यानी यहाँ पर कहा जाए तो साइन थीटा, या कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब के सब पॉजिटिव रहेंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। और इन सब की वैल्यू क्या रहेंगी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर सब पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वाड्रेंट है वो क्या होएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे। पर यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनता है ना, ये 90 डिग्री प्लस थीटा के ही अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 180 डिग्री माइनस थीटा भी किया जा सकता है, हाँ ज़रूर किया जा सकता है, पर यहाँ पर जो चीज़ होती है ना, वो एंगल क्या हो रहा है, चेंज किया जा रहा है। एंगल जब चेंज किया जा रहा है तो उस समय यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज हैं वो भी चेंज होंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा किया जा सकता है आराम से, और इसमें फिर फॉर्मूला चेंज भी नहीं होएगा, और हो भी सकता है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा भी किया जा सकता है। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर जो भी रेशियो है वो चेंज नहीं होएगा अपनी वैल्यू से, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किया जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा किया जाएगा तो सॉरी यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो प्लस थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है।
भले ही ये साइन के ही फंक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कॉस के केस में ये माइनस साइन थीटा दे देगा। टेन के केस में यहाँ पर हमें माइनस में कॉट थीटा मिल जाएगा। सेक के केस में हमें यहाँ पर माइनस में कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कॉसेक के केस में कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा के केस में हमको यहाँ पर माइनस में वो माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में हमें वहाँ पर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा के फंक्शंस पॉजिटिव होने के कारण ये दो चीज़ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हुए हैं, वरना ये पॉजिटिव ना होते। और अगर यही हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया होता साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता, ये कहता साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है फंक्शन चेंज नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो ये आ जाता माइनस कॉस थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा अगर किया जाएगा तो वो आ जाएगा कॉसेक थीटा, ये भी चेंज नहीं होएगा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर 180 डिग्री माइनस थीटा किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और इसी तरह से कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर 10 होएगा 10 थीटा, ठीक है, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा के केस में पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है, बस। अब यहाँ पर देखा जाए प्लस थीटा में, ठीक है, अगर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हुआ तो उससे देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ जाएगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 में आपको पहले से ही बता देता हूँ कि कॉस थीटा और कॉस थीटा कह रहा हूँ, टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट 3 में अब आ गया है। तो क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, ये प्लस होने के कारण यहाँ पर जब थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट के अलावा और कोई चीज़ प्लस होएगी नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। इसी तरह से कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा देखा जाए तो माइनस में कॉसेक थीटा। इसी तरह से सेक 180 डिग्री प्लस थीटा देखा जाए तो माइनस में सेक थीटा पर। अब टेन 180 डिग्री प्लस थीटा देखा जाएगा तो यहाँ पर प्लस टेन थीटा होगा। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होएगा, प्लस में कॉट थीटा होएगा, ठीक है। अब ये आता है क्वाड्रेंट नंबर 4। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक थीटा यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा का रूल अपनाया जाता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो यहाँ पर कॉन्क्लूज़न निकाला वो ये निकाला कि ये 90 डिग्री का चीज़ है, यहाँ पर सब ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए ये 180 डिग्री का केस है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ये 270 डिग्री तक का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉस थीटा और सेक थीटा को ही यहाँ पर पॉजिटिव रखा जाएगा, ठीक।
और ये कुछ इस तरह का लूप चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। कह सकते हैं कि ये एंगल बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270, यहाँ से यहाँ तक 360, फिर आगे चल के 360 प्लस 90 डिग्री, यानी ये 450 डिग्री, फिर आगे 90 डिग्री प्लस किया जाएगा तो 540, ऐसे करके ये आगे तक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एंगल्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने का यहाँ पर तरीका क्या है। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा रूल ही आप लोग अपनाएं, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा ही अप्लाई करें रूल, और यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा अप्लाई करें, और यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा का ही रूल अप्लाई करें। और बाकी nth क्वेश्चंस होंगे तो उनको और अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please like, share and subscribe my channel. It's a kind request to subscribe my channel. Please make sure to subscribe my channel. Thank you.